हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज मैं आप सभी को एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा इस वीडियो में लेकर आया हूं। इसमें कहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल 0। यानी इसको हमको p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। यहाँ p बाई क्यू होगा, यानी रैशनल नंबर के फॉर्म में इसको हमको एक्सप्रेस करना है, यानी बताना है। तो चलिए, पहला सवाल है 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। 0.6 के ऊपर बार है, तो इस बार को जब हटाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 0.666 डॉट डॉट डॉट, यानी ये 6 आता रहेगा, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता। बार का यही मतलब होता है, जिस भी संख्या के ऊपर बार लगा होता है वो संख्या बार बार रिपीट होती है। तो अब इसको हम लेट करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.666, यानी इसको हमने x मान लिया। अब दोनों साइड हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। टेन एक्स इज इक्वल टू, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल की जो संख्या है वो एक संख्या राइट साइड में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 6.666। अब इसके बाद 10x इज इक्वल टू 6, तो इसी प्रकार रहेगा, लेकिन ये 0.666 को हमने x माना था, तो ये हो जाएगा प्लस का x। अब इस प्लस x को इधर लाएंगे तो 10x माइनस एक्स बराबर 6। 10x में से एक x जाएगा तो 9x, 9x बराबर 6, x बराबर 6.9। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 2/3, इसका सही उत्तर हो गया। जो दूसरा सवाल है हमारा, वो 0.47 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको भी हम उसी प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले इसको 0.47, यहाँ पे केवल 7 के ऊपर बार लगा है, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, केवल 7 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार नहीं है, तो केवल 7 के ऊपर बार है। तो जिस भी संख्या के ऊपर बार हो तो उसी को रिपीट करेंगे, यानी 7 7 डॉट डॉट। लेट करने से पहले सबसे पहले हम इसको, इस वाली संख्या को हम 10 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, 10 4.777 डॉट डॉट डिवाइडेड बाई 10। ऊपर भी 10 का मल्टीप्लाई और नीचे भी 10 से डिवाइड, तो ये कुछ इस टाइप से, यानी जो डेसिमल की संख्या है वो एक संख्या आगे हो जाएगी राइट साइड में। अब इसको हम थोड़ा और दूसरी फॉर्म में लिखेंगे, 4/10 प्लस बाकी जो संख्या बची है 0.777 बाई 10। अब इसके बाद इसको हम आगे सॉल्व करेंगे लेट मानकर। तो हम 0.777 की वैल्यू को हम लेट करेंगे x, तो यहाँ पे 0.777 को हमने x मान लिया। अब इसके दोनों साइड में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 7 पॉइंट। अब 10 का इसमें मल्टीप्लाई, तो ये जो पॉइंट है वो एक संख्या इधर चली जाएगा, 7 7 डॉट डॉट। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 10x बराबर 7, और पॉइंट के उधर की वैल्यू को हमने x माना था, तो प्लस का x को बराबर के इस साइड, तो 10x माइनस एक्स बराबर 7, और 10x में से एक x माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 9x बराबर 7। x की जो वैल्यू आएगी
एक्स की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 7/9। एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसी वैल्यू को उठाकर हम यहाँ पे रखेंगे तो 4/10 प्लस 0.777 डॉट डिवाइडेड 10, ये वैल्यू हमारी थी पहले। तो 4/10 को तो हम ऐसे ही रखेंगे एज इट इज, प्लस 0.7 को हमने x माना था, x की वैल्यू आई है 7/9, डिवाइडेड में 10 था तो 10 का मल्टीप्लाई तो 10 9 या 90 हो गया, डायरेक्ट हमने 90 लिख दिया है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 10 और 90 का जो एलसीएम होगा वो 90 ही होगा। 10 से 90 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 9, और 9 को इसी के ऊपर जो नॉमिनेटर यानी अंश है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 9 जा 90, 9 4 जा 36, तो हो गया 36 प्लस 90 से 90 एक बार में डिवाइड होगा और उस एक का इसके ऊपर मल्टीप्लाई तो 7 1 जा 7। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 43/90, और 43/90 ही इस सवाल का सही आंसर है, तो हम लिख देंगे। तीसरा सवाल है हमारा 0.001 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको भी हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे 0.001 यानी जिस भी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ था उसको हम एनी टाइम रिपीट कर सकते हैं। इसको हमने 2 बार लिख दिया, आगे डॉट। अब इसको हम लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.001 यानी इस पूरी संख्या को हमने x मान लिया। अब x मान लिया तो जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी नंबर ऑफ 10 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे फर्स्ट जो हमारी संख्या थी उस पर एक संख्या के ऊपर बार था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। जो सेकंड था इसमें भी एक ही संख्या के ऊपर बार लगा होता तो इसमें भी 10 से। अब यहाँ पे 1 2 3 संख्या के ऊपर बार लगा है तो 3 संख्या यानी हम यहाँ इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 को x से मल्टीप्लाई किए तो 1000x बराबर, इधर भी अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 3 यानी 1.001 कुछ इस प्रकार से आएगा। ये दो संख्या, ये जीरो का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ये 1 जो है उनके बाद पॉइंट आ जाएगा। अगर आप 9th में तो इतने कैलकुलेशन आपको मालूम होनी चाहिए कि जब भी हम डेसिमल में जितने नंबर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उतनी ही संख्या राइट साइड में पॉइंट जाएगा, यानी हमारा डेसिमल जाएगा। अगर एक संख्या से करते तो यहाँ आता तो जीरो का कोई मतलब नहीं था। अगर 100 से करते तो 2 संख्या, 1000 से करिए 3 संख्या, यानी हमको नंबर जहाँ पे मिल जाएगा वहीं पे हम संख्या को रोक देंगे। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 1000x बराबर ये हो जाएगा 1, और इस पूरी वैल्यू को x माना था तो प्लस में x, इस x को हम बराबर के इधर तो 1000x माइनस x बराबर 1। 1000 में से एक x जाएगा तो 999 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 999x बराबर 1, और x की जो वैल्यू आएगी वो 1/999। ये था इस सवाल का आंसर। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और कोई बच्चा हाई स्कूल में है तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, क्योंकि हाई स्कूल की प्रिपरेशन भी हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं। आशा करता हूँ आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।